बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देहातों और कस्बों में शहरों की गुर्बत ज्यादा क्यों होती है? इसकी वैसे तो बहुत सी वजूहात हैं, मगर मैं कुछ बयान कर रहा हूँ। सबसे बड़ी और पहली वजह जहालत है। देहात के लोग आराम से दम करने वाले पीर फकीरों, सियासतदानों, वडेरों वगैरह की बातों में आ जाते हैं, अपना सब कुछ गनवा बैठते हैं। दूसरी वजह फरागत, ना कोई काम ना काज। अगर घर में एक कमाने लग गया, बाकी सब काम छोड़ देंगे। कोई किसी बैठक पर, कोई स्कूल की दीवार पर, कोई नहर किनारे, कोई चाय की दुकान पर बैठा होगा। शहर में अगर किसी की माँ, बेटी, बहन, भाभी, बीवी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पढ़ने जाती है, या जॉब पर जाती है, या कारोबार पर जाती है, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। इनको कोई नहीं देखता, ना कोई इनकी बातें कर रहा होता है। सब अपने अपने काम में मगन है। देहात में अगर भूल कर किसी की बेटी, बीवी, बहन कॉलेज, यूनिवर्सिटी पढ़ने लग जाए या मुलाजमत करने लग जाए, वो हर गली, हर मोहल्ले, हर बैठक पर जेरे बहस होती है। हर जगह इसके किरदार पर बात हो रही होती है, इसके घर वालों की बात हो रही होती है, जो कि जुल्म है, ज्यादती है। इसी वजह से ऐसी बातों के खौफ से देहात के लोग अपनी बेटी को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भेजने से डरते हैं, जिसकी वजह से वो अनपढ़, बेरोजगार, घर बैठी बूढ़ी हो जाती हैं, रिश्ता तक नहीं होता। देहातों में गुर्बत की एक और वजह मुनाफकत, हसद और बुग़्ज़ भी है। लोग एक दूसरे का तालीम और कारोबार में मुकाबला करने की बजाय एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, एक दूसरे से हसद करते हैं, चाहे मोहल्लादार हो या रिश्तेदार। शहरों के लोग छोटे छोटे कामों से, कारोबार से पैसा बना लेते हैं, जैसे सब्जी, फ्रूट, चाय, समोसा, बर्गर वगैरह वगैरह। मगर हमारे देहात के लोग ऐसा काम करने में शर्म महसूस करते हैं। सोच, या सरकारी नौकरी, बेशक 5 लाख रिश्वत देकर क्लर्क की नौकरी ही क्यों ना हो, या कोई करोड़ों का काम, इससे नीचे सोचना ही नहीं। चाहे उम्र गुजर जाए, मंसूबा बनाते। शहर के लोग कोर्ट कचहरी, थाना, जेल जैसी चीजों से दूर रहते हैं, इनमें फजूल पैसा नहीं लगाते, अपने काम से काम रखते हैं। ना किसी बदमाश के, ना किसी लड़ाई, ना झगड़ा। मगर हमारे देहात के लोग थाना, जेल, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा जैसी चीजों में फख्र महसूस करते हैं। अपनी जायदाद, पैसा, जमीन, सब कुछ अदालतों में, केसों में, थाने कचहरी में और लड़ाई झगड़ों में जाया कर देते हैं। मगर सुलह नहीं करनी, पीछे नहीं हटना, चाहे सब कुछ बर्बाद हो जाए। हमारे देहात के लोग अभी बहुत सी फजूल रस्मों पे फंसे हैं। शादी ब्याह, खतरे, मेहंदी, उर्स, मेला, बहुत से फंक्शन में लाखों उजाड़ देते हैं। बच्चों की तालीम के लिए, फीस के लिए पैसे हो ना हो, पीर साहब के मेले पर भैंस बकरी बेच कर पहुंच जाएंगे। शहरों के लोग करोड़पति भी होगा, अब सादा शादी, सादा निकाह पर आ गए हैं। मगर हमने पूरे पाकिस्तान के रिश्तेदार बुलाना फर्ज समझते हैं। मेरी कुछ बातों से कुछ लोगों को एतराज हो सकता है, इनसे एडवांस माजरत। बाकी हमें कोशिश कर इन सब चीज़ों से निकलना होगा। अपने फजूल फारग बैठे बेटों भाइयों को कोई हुनर उनको छोटा ही सही कोई कारोबार करवाएं। अपनी बेटियों को भी हुनर तालीम दिलवाएं, ताकि वो भी जिंदगी में खुशहाल रह सकें। शुक्रिया।